एक लोड जो होता था पहले 75, जो क्वांटिटी होती थी वो 75 के लोड 75 के क्वांटिटी पे होती थी। तो क्या है अभी जो है वो क्वांटिटी कम करके 65 के लेवल में हो गया है। तो जिससे कि अब जब आप ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड जो जब एंट्री करेंगे तो उसमें जो है मार्जिन मनी जो लगता था 7,000-8,000 के लमसम में मान चलिए एक लोड जो है आप खरीदते थे, लेकिन अभी जो है 4,000-5,000 में आपका एक लोड खरीदा जाएगा। इससे बेनिफिट भी ये है कि आप जैसे बड़े जो छोटे ट्रेडर जो होते हैं वो कम पूंजी पे मतलब ट्रेड एंट्री ले सकते हैं, और बड़े ट्रेडर जो रहेंगे वो तो खैर उनका जो 1,000 लोड 2,000 लोड इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं कहीं। और अभी का जो ट्रेड लेने जैसे मार्केट में जो दिसंबर का जो महीना है, अभी दिसंबर का लास्ट महीना चल रहा है और तारीख भी आज 30 के लगभग है। तो आप मार्केट में 10-15 दिन तक आप एंट्री ना ही लें तो ही बेहतर है, क्योंकि जब आप जो ट्रेडर हैं बड़े FII जो हैं, ये ट्रेडर इनों का जो है साल में आए चलिए एक तो दिसंबर महीने में क्रिसमस का त्यौहार जो हो जाता है, इसके चलते में ये मतलब छुट्टियां जो होती हैं वो छुट्टी में क्रिसमस के त्यौहार पे छुट्टियां मनाना प्रेफर करते हैं, जिसके कारण वो मार्केट में जो मूव होता है वो मूव ना हो करके जो कैंडल है वो ज़्यादातर उछाल नहीं होता है। तो इसी कारण से अभी शेयर बाज़ार में एंट्री लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और आज का बताना चाहूँगा थोड़ा सा मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जाने की संभावना थी कि तो आज जो है सवेरे मार्केट जब ओपन हुआ 9:15 बजे मार्केट जब ओपन हुआ तो पहला कैंडल जो बना पंद्रह मिनट का जो पहला कैंडल बना वो था रेड। इसके बाद में फिर 15 मिनट के बाद में फिर 15 से 30 का जो कैंडल था वो बना ग्रीन। तो इस तरीके से जो मार्केट का जो सेंटीमेंट था दोनों कैंडल में मान चलिए अप एंड डाउन का जो है सेंटीमेंट था, तो ब्रेकआउट का वो कोई चांस ही नहीं होता है। तो आप कभी भी मार्केट चलिए, जैसे मार्केट एक कैंडल के ऊपर में जो होल्ड करता है 15 मिनट का कि जो कैंडल मान चलिए नीचे में हो या तो फिर अप में कॉल के साइड में हो या तो पुट के साइड में, तो इसी बेस पे आप मान चलिए आप एंट्री लेना प्रेफर करिएगा। यदि मार्केट में उसी रेंज बाउंड में आप मार्केट
घूमता है तो समझ जाइए कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट एक साइडवे जोन में ही मतलब रहना प्रेफर करेगा, जैसे जिसमें जो ऑप्शन सेलर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर का जो ऑप्शन सेलर के लिए तो प्रॉफिट ही है कि क्योंकि जो थीटा जो होता है, थीटा वगैरह जो होता है वो थीटा कटता है ऑप्शन बायर का साइडवे जोन पे, जिसके कारण साइडवे मार्केट में ना तो कॉल की ओर भागेगा ना तो पुट की ओर भागेगा। तो क्या है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड फंसा हुआ रहेगा, तो मार्केट में सेलर का जो है सेलर का प्रॉफिट बनना है। तो इसी कारण से कभी भी मार्केट में आप एंट्री करिए तो सही डायरेक्शन पे, अगर मार्केट जा रहा है तभी एंट्री लें, ताकि आपको प्रॉफिट जो रहेगा, आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा वो बना रहेगा, आपका जो साइकोलॉजी भी वो भी बना रहेगा। सो कभी भी मार्केट में ये सोच के आप एंट्री लीजिए कि आपका लॉस ना हो। लॉस तो है पार्ट ऑफ बिजनेस है, क्योंकि जब बिजनेस में लॉस, बिजनेस जो होते हैं या तो फिर कोई भी बिजनेस हो, आपका धंधा हो, कोई भी धंधा हो, जैसे कोई फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, सपोज ये पानी का फैक्ट्री हो गया, तो आप जो पानी का फैक्ट्री, पानी बोतल का फैक्ट्री जैसे हो गया, चाहे जैसे भी हो कोई भी बिजनेस हो, तो उसमें आप पहले अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में फिर आप उसमें देखते हैं कि भाई आपका जो है उसमें मार्केट आपको खोजना है। तो इसी तरीके से कई आपको तो उसमें मार्केट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उसी आधार से देखिएगा तो आपका सेटअप जो रहेगा वो उसी आधार से आपको प्रॉफिटेबल आप हो या ना हो करके वो आपको आपका जो बिजनेस है वो बताएगा ये। तो उसी तरीके से आप इसमें भी शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगाते हैं, लगाने के बाद में फिर आप ये ना सोचें कि भाई आपको तत्काल तुरंत आपका प्रॉफिटेबल हो जाए करके। आप इसमें अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर, तभी आप इसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो और मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आप मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी लें, आपका यदि माइंड साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आप प्रॉफिटेबल नहीं ही हो पाएंगे। आपका साइकोलॉजी एकदम मजबूत होना चाहिए कभी भी, क्योंकि साइकोलॉजी के बेस पे ही आप ट्रेड कीजिएगा, और ट्रेड आपका साइकोलॉजी यदि मजबूत हो तो आप भटकेंगे नहीं रास्ते से। तो क्या होता है कि जब ट्रेड लेने के बाद में फिर आप उस समय डिसाइड करते हैं कि मार्केट अभी आप जाएगा डाउन जाओगे, तो वो चीज़ गलत है। जब मार्केट में आप एंट्री कर रहे हैं उससे पहले ही आपका प्री प्लान होना चाहिए, क्योंकि प्री प्लान के आधार पे ही आप मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे।